वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम सारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट देयर हेडक्वार्टर्स, फाउंडेशन एंड चेयरपर्सन एक्सेट्रा। सो ये जो लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहीं से आपको एग्जाम्स में 4 to 5 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। सो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। फर्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अपनी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। सो आरबीआई की बात करें, इसको कब इसकी फाउंडेशन हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में जो है इसकी फाउंडेशन हुई थी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। सो आरबीआई जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट की गई थी, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सो अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, आरबीआई के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। आरबीआई के अगर हम करंट गवर्नर की बात करें, सो संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के करंट गवर्नर है अभी, जो कि 26th गवर्नर है आरबीआई के। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई यानी फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन थे? सो सर ओसबोर्न स्मिथ जो थे ये फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के। अब देखो 1935 में जो है यानी 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था, फाउंडेशन हुई थी इसकी। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे कोई ब्रिटिशर ही इसके फर्स्ट गवर्नर रहे होंगे। सो सर ओसबोर्न स्मिथ जो थे ये एक ब्रिटिशर थे जो कि फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के उस टाइम पे। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन गवर्नर की, अब ये तो थे फर्स्ट ब्रिटिशर गवर्नर, ठीक है। अगर हम फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करते हैं तो वो कौन थे? सीडी देशमुख जो थे वो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। नेक्स्ट बात करते हैं रिकमेंडेड। सो जो आरबीआई है ये किस कमीशन की रिकमेंडेशन से इसको इस्टेब्लिश किया गया था? सो आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन 1926। सो हिल्टन यंग कमीशन 1926 की बोल सकते हो रिकमेंडेशन से जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई को। नेक्स्ट बात करें कि आरबीआई जो है ये नेशनलाइज कब हुई थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कब किया गया था? तो 1949 में जो है नेशनलाइज किया गया था आरबीआई को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। नेक्स्ट अगर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम बात करें मनमोहन सिंह, सो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे ही वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु टिल नाउ हैज ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। सो भारत के इकलौते बोल सकते हो प्राइम मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने सर्व किया है आरबीआई में एज अ गवर्नर। कब इन्होंने सर्व किया था? 1982 से लेके 1985 तक जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो है वो सर्व किया था एज द गवर्नर इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। सो सेबी की बात करते हैं, अगेन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? इट वाज फाउंडेड इन द 12th अप्रैल 1992। सो 12 अप्रैल 1992 में जो है इसको फाउंड किया गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस्टेब्लिश कब हुई थी ये, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये इस्टेब्लिश हुई थी अप्रैल 1988 में। बट अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन की तो 1992 में जो है इसकी फाउंडेशन हुई थी। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई में जो है सेबी के हेडक्वार्टर्स हैं। चेयरपर्सन कौन है करंट? तुहिन कांता पांडे जो है ये करंट चेयरपर्सन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के यानी सेबी के। अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन कौन जो थी वो चेयरपर्सन रही हैं सेबी की, सो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन थी सेबी की मधाबी पुरी बुच, ठीक है। यहाँ पे आपको उनकी पिक्चर भी देखने को मिल सकती है, यहाँ पे मेंशन है। तो क्या है, फर्स्ट वुमेन जो थी मधाबी पुरी बुच जो थी ये इससे पहले चेयरपर्सन थी, यानी तुहिन कांता पांडे इससे पहले जो चेयरपर्सन थी सेबी की वो मधाबी पुरी बुच थी, जो कि फर्स्ट वुमेन रह चुकी हैं चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर बात करें ऑब्जेक्टिव की, सो सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव है? इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया। सो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? एज अ रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया। वेरियस सिक्योरिटीज कौन कौन सी, सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा आर बॉट एंड सोल्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की। सो यूपीएससी की बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में जो है इसकी फाउंडेशन हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूपीएससी के? न्यू दिल्ली में जो है हेडक्वार्टर्स है यूपीएससी के। करंट चेयरपर्सन कौन है?
प्रीति सूदन जो है ये करंट चेयरपर्सन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। अगर हम बात करें फर्स्ट चेयरमैन कौन थे यूपीएससी के, सो फर्स्ट चेयरमैन थे सर रोस बारकर। सर रोस बारकर जो है अगेन ये एक ब्रिटिशर हैं। 1926 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, तो ऑब्वियसली कोई ब्रिटिशर ही इसके चेयरमैन रहे होंगे फर्स्ट। सो सर रोस बारकर जो थे ये फर्स्ट चेयरमैन थे यूपीएससी के। फर्स्ट इंडियन चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं, सो फर्स्ट इंडियन चेयरमैन कौन थे यूपीएससी के? एच के कृपलानी जो थे ये फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं यूपीएससी के। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन रही है यूपीएससी की, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, सो रोज मिलियन बाथ्यू जो थी ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन रही हैं आपके यूपीएससी की। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास नाबार्ड। सो नाबार्ड की क्या फुल फॉर्म है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फाउंडिंग डेट की इसकी बात करें तो कब इसको फाउंड किया गया था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982, यानी 12 जुलाई 1982 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। चेयरपर्सन कौन है अभी करंट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के यानी नाबार्ड के? सो शाजी केवी जो है ये करंट चेयरपर्सन है नाबार्ड के। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज द सुप्रीम बॉडी दैट इंश्योर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन एंड प्लानिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ रूरल इंडिया। यानी इसका पर्पस क्या है? रूरल इंडिया के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को के साथ डील करना या फिर पॉलिसी फॉर्मेशन करना और प्लानिंग करना एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग यानी नीति आयोग। नीति आयोग से बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपने डेली करंट अफेयर्स में भी डिस्कस करते रहते हैं। सो नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। सो इसकी फाउंडेशन कब हुई है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015, यानी 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है नीति आयोग के करंट चेयरपर्सन है, यानी नरेंद्र मोदी। सो सीईओ की अगर बात करें, सो नीति आयोग के सीईओ कौन है? श्री BVR सुब्राम्यम जो है इसके करंट सीईओ हैं। अगर हम बात करें वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के, सो श्री सुमन बेरी जो है ये वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इट इज़ द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो नीति आयोग क्या है? ये थिंक टैंक है इंडियन गवर्नमेंट का, दैट हैज़ रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। इसरो से रिलेटेड हम अपने डेली करंट अफेयर्स में ऑलमोस्ट हम डेली इसका कोई ना कोई हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है अपने करंट अफेयर्स में, सो इसको भी हम रेगुलर डिस्कस करते रहते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। सो कब इसको फाउंड किया गया था? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1969 बाय विक्रम साराभाई। अब देखो इसरो को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 15 अगस्त 1969 में किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसरो के? बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्स हैं। डायरेक्टर की बात करें, वी नारायणन जो है ये करंट डायरेक्टर हैं इसरो के। ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे बात करें, इसरो का क्या ऑब्जेक्टिव है? दिस ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजी एंड यूज इट फॉर वेरियस नेशनल नीड्स। तो इसरो का, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम है? डेवलप करना वेरियस स्पेस टेक्नोलॉजीज को और उनको यूज करना इन द वेरियस नेशनल नीड्स। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग द मैनी मिशंस ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। सो इसरो जो है ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे मिशंस को लॉन्च करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस करते रहते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स में। सो DRDO इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। 1958 में DRDO को एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स की बात करें, न्यू दिल्ली में DRDO के हेडक्वार्टर्स हैं। चेयरमैन की बात करते हैं, समीर वे कमात जो है ये चेयरमैन है करंट DRDO के। अगर हम DRDO के ऑब्जेक्टिव की बात करें, यहाँ पे DRDO is the R&D wing of the Ministry of Defence, Government of India, with a vision to empower India with cutting-edge defence technologies and a mission to achieve self-reliance in critical defence technologies. So Defence Research and Development Organization, इसके नाम से ही इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो रहा है। जितने भी अपने डेली करंट अफेयर्स में हम डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसमें ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो डिफेंस में वेरियस रिसर्चेज और डेवलपमेंट ये DRDO का काम है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, आ जाती है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई। सो फाउंडिंग डेट क्या है इसकी, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? 20 फरवरी 1997 को जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है? अनिल कुमार लाहोटी जो है ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के चेयरपर्सन है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इट इज़ द एपेक्स बॉडी इन मैनेजिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। सो क्या करती है ये? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को मैनेज करती है इन इंडिया एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर्स। नेक्स्ट बात करते हैं बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सो या इसकी बात करते हैं, इस्टेब्लिश कब किया गया था इसको? 1928 में जो है वो बीसीसीआई को इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई में। करंट इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी जो है ये करंट प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के। सेक्रेटरी कौन है? देवाजीत सैकिया जो है ये सेक्रेटरी हैं करंट बीसीसीआई के यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के। ऑब्जेक्टिव क्या है बीसीसीआई का? इट इज़ द नेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सो क्रिकेट के मैचेस करवाना, जो भी है क्रिकेट से रिलेटेड, वो ये एक नेशनल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट के लिए इंडिया में। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री जो है ये करंट प्रेसिडेंट है एफसीआई के। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 14 जनवरी 1965। हेडक्वार्टर्स हैं एफसीआई के न्यू दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉपर प्राइस सपोर्ट फॉर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पुअर फार्मर्स, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, maintenance of operational and buffer stocks of food grain to ensure continued supply of essential food supply। so food corporation of india है, so food से related जो है ये डील करती है। नेक्स्ट बात करते हैं FSSAI यानी क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? इसकी फाउंडिंग डेट है 2011 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर। सो FSSA क्या है? FSSAI वॉज कॉन्सिक्वेंटली एस्टैब्लिश्ड इन 2008। सो क्या है? इसको इस्टेब्लिश जो है वो कर दिया गया था 2008 में, बट इसका जो वर्क था वो इफेक्टिवली कब स्टार्ट किया गया था, मतलब इसके जितने भी रूल्स एंड की रेगुलेशंस थे उनको नोटिफाई कब किया गया था? 2011 में। सो फाउंडेशन डेट इसकी क्या मानी जाती है? 2011। अगर बात करें हेडक्वार्टर्स की, तो FSSAI के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री की बात करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर वर्किंग है, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन की बात करें, सो मिस पुनिया सलीला श्रीवास्तवा जो है ये करंट चेयरपर्सन है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? दिस ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू ओवरसी द ऑल फूड बिजनेस ऑपरेटर्स यानी FBO एंड इंश्योर्स दैट द फूड क्वालिटी लेवल्स आर मेंटेन्ड बाय देम। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI। सो IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी फाउंडेशन डेट की बात करें, दिसंबर 99 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स है इसके हैदराबाद में। करंट इसके चेयरपर्सन है देवाशीष पांडे। ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। जो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करना जो है वो किसका काम है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI। सो फाउंडेशन इसकी कब हुई थी? 1988 में जो है NHAI को इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में। करंट इसके चेयरपर्सन कौन है? संतोष कुमार यादव जो है ये करंट चेयरपर्सन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग नेशनल हाईवेज। सो क्या है? नेशनल हाईवेज को डेवलप करना और मेंटेन करना एंड अदर हाईवेज विच कम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर बात करें, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी फाउंडेशन डेट क्या है? 22 सितंबर 1974। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। करंट इसके चेयरपर्सन है अमनदीप गर्ग।
ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे अगर हम बात करें सीपीसीबी का क्या ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्बिंग पोल्यूशन इन आवर नेशन एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। सो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सो पोल्यूशन से रिलेटेड जो है इसकी वर्किंग रहती है फॉर कर्बिंग पोल्यूशन इन आवर नेशन एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ पे, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 28 जनवरी 1950। सो 28 जनवरी 1950 में जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो है वो न्यू दिल्ली में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें यहाँ पे कौन है? संजीव खन्ना है, जो कि 51st यानी 51st जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट अगर बात करें आर्टिकल्स की, सो आर्टिकल 124 से लेके 147 जो है आर्टिकल, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल। सो बीएसएनएल की अगर हम बात करें, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में, 2000 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी बीएसएनएल की। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट कौन है करंट बीएसएनएल के? रॉबर्ट चिरार्ड रवि जो है ये करंट प्रेसिडेंट है बीएसएनएल के। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इट्स मिशन इज टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास टेलीकॉम सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट द कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। सो क्या ऑब्जेक्टिव है? वर्ल्ड क्लास टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना और इंफ्रास्ट्रक्चर एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई में। अगर हम करंट प्रेसिडेंट की बात करते हैं एलआईसी के, सो सिद्धार्थ मोहांटी जो है ये करंट प्रेसिडेंट हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, इस्टेब्लिश कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। चेयरमैन कौन है इसके? करंट चेयरमैन ज्ञानेश कुमार जो है इसके करंट चेयरमैन है, जो कि 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। नेक्स्ट अगर बात करें अदर कमिश्नर, सो इनके साथ दो और अदर कमिश्नर हैं, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी। अगर हम बात करें फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की, सो अगर फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करें, सो सुकुमार सेन जो है ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की, सो वीएस रमा देवी जो थी ये फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रही हैं। कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस क्या है इसका काम? इलेक्शंस को कंट्रोल करना है इंडिया में। वो कोई भी हो सकते हैं, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद जो है ये करंट डायरेक्टर है सीबीआई के। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है इसकी? 1963 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में। सीबीआई की बात करें, इसने अपनी पावर्स को डिराइव किया है फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। मिनिस्ट्री की बात करते हैं, सो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर जो है सीबीआई वर्क करती है। प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो सीबीआई क्या है? ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है एंड प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी वीएसएससी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें, सो इसके करंट चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर जो है ये करंट चेयरमैन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 21 नवंबर 1963 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, यानी इसरो के अंडर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो वर्किंग है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? केरला में इसके हेडक्वार्टर्स हैं तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क। सो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इंडिया प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी, हेडक्वार्टर्ड एट ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। सो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? मुंबई, महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय होमी जहांगीर भाभा। सो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, नाम से ही याद रख सकते हैं, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा इनको एस्टैब्लिश किया गया था इन जनवरी 1954। डायरेक्टर कौन है करंट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के? विवेक भासिन जो है ये करंट डायरेक्टर है।
नेक्स्ट बात करते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR। CSIR की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ये वर्क करती है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 26 सितंबर 1942 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। करंट इसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स की बात करें न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? नीला थम्बे। कैलाश सेल्वी जो है इसके डायरेक्टर जनरल है, जो कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ CSIR है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन रहे हैं CSIR के, सो शांति स्वरूप भटनागर जो है ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल रहे हैं इसके CSIR के यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। नेक्स्ट बात करते हैं SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? लखनऊ यूपी में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2 अप्रैल 1990 में अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। करंट चेयरमैन कौन है SIDBI के? मनोज मित्तल जो है ये करंट चेयरमैन है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के। इट ऑपरेट्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो SIDBI जो है यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये किसके अंडर काम करता है? अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। नेक्स्ट आ जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI। सो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी 28 जनवरी 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। करंट इसके चेयरमैन है नीलकंठ मिश्रा एंड CEO कौन है इसके? भुवनेश कुमार जो है इसके करंट CEO हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी NSE की बात करें इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। MD एंड CEO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है इसके? आशीष कुमार चौहान जो है ये करंट MD एंड CEO है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC की बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया। सो इसके जो करंट चेयर पर्सन है वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है ये करंट चेयर पर्सन है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 11 फरवरी 1964 में। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में। ये एक एंटी करप्शन बॉडी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? दिल्ली में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 23 दिसंबर 1986 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंडर जो है इसको क्रिएट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 के। मिनिस्ट्री की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर ये जो है वो वर्क करती है। डायरेक्टर जनरल कौन है? BIS के यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के। सो श्री प्रमोद कुमार तिवारी जो है ये करंट डायरेक्टर जनरल है BIS के। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC। फाउंडेशन कब हुई है? 15 जनवरी 1951 में जो है CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की फाउंडेशन हुई है। हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई में। चेयरपर्सन कौन है? प्रसून जोशी जो है ये करंट चेयरपर्सन है CBFC के। ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे बात करें सो CBFC इज अ रेगुलेटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर रेगुलेट करती है विच रेगुलेट्स द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स। सो ये रेगुलेट करती है पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स को। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG। सो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में, 22 सितंबर 1986 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। डायरेक्टर जनरल है इसके B श्रीनिवासन जो है इसके करंट डायरेक्टर जनरल है। ऑब्जेक्टिव की बात करें न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टेररिस्ट थ्रेट्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। हैंडलिंग हिजैकिंग सिचुएशंस इन द एयर और ऑन द लैंड, बॉम्ब डिस्पोजल, सर्च डिटेक्शन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ IEDs, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 27 जुलाई 1939 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। अगर हम बात करें डायरेक्टर जनरल कौन है CRPF के, सो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है ये करंट डायरेक्टर जनरल है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के यानी CRPF के। ऑब्जेक्टिव की बात करें CRPF का ऑब्जेक्टिव है असिस्टिंग द स्टेट टेरिटरीज इन पुलिस ऑपरेशंस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड
काउंटर इंसर्जेंसी, ये ऑब्जेक्टिव है सीआरपीएफ का। नेक्स्ट हमारे पास आती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ। बीएसएफ की बात करते हैं, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 1965 में जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली इंडिया में। डायरेक्टर जनरल की बात करें, दलजीत सिंह चौधरी जो है इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं। एंड ये इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश पे के बॉर्डर्स पे जो है आप बोल सकते हो वर्किंग रहती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी की। सो आईटीबीपी को इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली इंडिया में। डायरेक्टर जनरल कौन है आईटीबीपी के? राहुल रासगोत्रा जो है ये करंट डायरेक्टर जनरल है आईटीबीपी के। एंड इंडो चाइना बॉर्डर पे जो है ये वर्किंग है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ की। सो सीआईएसएफ की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 10 मार्च 1969 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली इंडिया में। डायरेक्टर जनरल की बात करें, सो सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल है राजविंदर सिंह भट्टी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? द सीआईएसएफ्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड क्रिटिकल फैसिलिटीज लाइक एटॉमिक पावर प्लांट्स, करेंसी नोट प्रेसिंग्स एंड पावर प्लांट्स विद सिक्योरिटी, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सो ये थे आपकी सारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, उनके करंट चेयरपर्सन कौन है, उनकी फाउंडेशन या फिर एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है। सो यहाँ से आपको एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई गई है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।